नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं पुनीत हिरनंदानी हूँ, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज हम हमारे सेकेंड ईयर सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट C 205 ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के एक टॉपिक चैप्टर नंबर सेकेंड यूनिट सेकेंड हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम इस यूनिट में हाईवे की प्लानिंग किस प्रकार से होती है उसको समझने का प्रयास करेंगे। हाईवे की प्लानिंग जिस प्रकार से हम यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि एक बहुत ही शानदार हाईवे हमें दिख रहा है, जिसमें बीच में अच्छे से पौधे भी लगे हुए हैं और काफ़ी सुंदर ऑर्गेनाइज्ड ये हाईवे हमें दिख रहा है। तो इस प्रकार के हाईवे को, किसी भी अच्छे हाईवे को निर्मित करने के लिए हमें अच्छी प्लानिंग की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट्स, प्लानिंग क्या होती है? किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से सुचारू रूप से करना ही प्लानिंग कहलाता है। हाईवे की प्लानिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। रोड्स एंड हाईवेज प्ले अ वाइटल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, बट फॉर एवरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट प्लानिंग इज नेसेसरी। जैसा हम जानते हैं, रोड्स और हाईवेज किसी भी देश के विकास के लिए तथा समाज के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। पर फॉर एवरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट की सफलता के पीछे प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है, योजना बहुत ज़रूरी होती है। फॉर अ स्मॉल रोड टू बिग स्ट्रक्चर एंड हाईवे, किसी भी छोटी रोड अथवा बड़े हाईवे के लिए एक अच्छी प्लानिंग की आवश्यकता है। प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग नीडेड टू बी डन। प्लानिंग becomes more important when sources of funds and materials are limited in quantity. यदि पैसे का अभाव है, कम पैसे में, कम संसाधनों में अच्छी किसी भी चीज़ की हमें आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर प्लानिंग अथवा योजना की जो आवश्यकता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। These types of problem especially occur in developing countries. हम जानते हैं जो विकासशील देश होते हैं, जैसे भारत है, वहाँ पर इस प्रकार के चैलेंजेस हमें ज़्यादा मिलते हैं। Thus, for developing a highway or a structure, planning along with consultation from experts a basic requirement. तभी यह कहा जाता है कि किसी भी अच्छे हाईवे या किसी भी अच्छी बिल्डिंग, किसी भी अच्छे स्ट्रक्चर को हमें बनाना है, तो हमें प्लानिंग अथवा योजनाबद्ध तरीके से उस कार्य को करना चाहिए। कंसल्टेशन लेनी चाहिए हमें अच्छे एक्सपर्ट्स की, ये इसकी मूलभूत एक प्रकार से आवश्यकता है। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हाईवे प्लानिंग, हाईवे की प्लानिंग के क्या उद्देश्य होते हैं? अ हाईवे शुड बी प्लान अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ डेली ट्रैफिक फ्लो फॉर अ पर्टिकुलर पाथ। किसी भी मार्ग पर हमें किसी हाईवे को बनाना है तो वहाँ की एक कैरेक्टरिस्टिक सर्वे किया जाता है, कितना ट्रैफिक फ्लो है वहाँ पर। फॉर दिस पर्पज सर्वेज मस्ट बी डन टू कलेक्ट द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डाटा। अच्छे सर्वेज होने चाहिए, एक निश्चित हमारे पास डेटा होना चाहिए कि वहाँ कितना ट्रैफिक फ्लो है, और उस आधार पर ही उस हाईवे का निर्माण करना चाहिए। द हाईवेज मस्ट बी एफिशिएंट, बहुत ही सही होने चाहिए वे हाईवे, बट एट अ मिनिमम कॉस्ट, स्पेशली इन केस ऑफ डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अविकसित तथा विकासशील देशों में तो प्लानिंग की आवश्यकता और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। द हाईवे शुड बी सेफ एंड सिक्योर, जो भी हाईवे का निर्माण हो वह निश्चित रूप से सुरक्षित हो, यह आवश्यक है। द प्लानिंग मस्ट हैव अ फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट सेवरल ईयर्स in order to plan fixed periods for maintenance, renewal, and widening as well. The planning must have a forecast for next several years. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। जब भी योजना या किसी भी प्लानिंग को किया जाता है तो वह काफ़ी वर्षों के लिए किया जाता है, काफ़ी वर्षों एक दूरदृष्टि के साथ में किसी भी योजना को बनाया जाता है, ताकि जो भी हाईवे निर्मित हो वो बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का हो
उसकी मेंटेनेंस में जो लागत है वो कम से कम हो, उसे वापस बनाने की आवश्यकता नहीं पड़े या उसे चौड़ा करने की भी आवश्यकता नहीं पड़े। कहने का तात्पर्य है वो इस प्रकार से प्लानिंग से हो कि उसमें मेंटेनेंस बिल्कुल कम हो, उसमें चेंजेस बिल्कुल कम हो। अब सर्वे की बात करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज कलेक्टेड एंड हाउ, किस प्रकार के डाटा की आवश्यकता है और किस प्रकार से कलेक्ट हो पाएगा। बिफोर डेवलपिंग हाईवे, नंबर ऑफ सर्वेज आर डन एट वेरियस साइट्स टू कलेक्ट डाटा। अलग अलग सर्वे किया जाता है किसी भी हाईवे को बनाने से पूर्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। पहला, ट्रैफिक डाटा। दिस डाटा इज बेनिफिशियल फॉर द बेस्ट यूटिलाइज टाइप ऑफ रोड। किसी भी प्रकार की रोड हो, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, वह स्टेट हाईवे हो, इस प्रकार के ट्रैफिक डाटा की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। दिस इंक्लूड्स ट्रैफिक वॉल्यूम सर्वे, कितना ट्रैफिक फ्लो होता है किसी भी एक पर्टिकुलर पाथ पर, ओरिजिन कहाँ से है, उसका उद्गम कहाँ से है, डेस्टिनेशन, उसका गंतव्य कहाँ पर है, इस प्रकार के सर्वे किए जाते हैं। व्हीकल डैमेज सर्वेस की, इस मार्ग पर कोई व्हीकल का डैमेज तो नहीं होता है, तो इस प्रकार की छोटी छोटी बातों को भी उस सर्वे में सम्मिलित किया जाता है। अब ट्रैफिक डेटा के बाद में इंपॉर्टेंट डेटा आता है जिसे हम सोशल डेटा कहते हैं। स्टूडेंट्स, समझना इस चीज को। व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग एट हाईवे, मैनी शॉप्स एंड हाउसेज गेट अफेक्टेड और डैमेज। किसी भी हाईवे को जब भी हम किसी नए कंस्ट्रक्शन को करते हैं, नए हाईवे के बारे में हम बात करते हैं, तो वहाँ व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग हाईवे मैनी शॉप्स एंड हाउसेज गेट अफेक्टेड और डैमेज। तो उस मार्ग पर कई सारी दुकानें होंगी, कई सारे मकान होंगे जिसकी भूमि अवाप्ति की आवश्यकता होगी, और उस अवाप्ति में, उसके एक्विजिशन में कुछ न कुछ वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको एक आर्थिक तथा सामाजिक नुकसान होगा। Thus a social survey is done along roadside town villages and shops. The surveyors collect data about the project and ask for cooperation during the years for construction. अवाप्ति तथा दूसरे भी कॉपरेशन के लिए जो सर्वेयर होते हैं वे वहाँ के दुकानदारों से, वहाँ के जो रहवासी लोग हैं उनसे मिलते हैं तथा उनसे सहायता की अपेक्षा करते हैं तथा सहायता प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, साथियों, ट्रैफिक डेटा के बाद में सोशल डेटा एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन स्मॉल टाउन और विलेजेस देयर आर लिमिटेड सोर्सेस फॉर पीपल टू लिव। अब ये भी बात हमें समझने की है। छोटे किसी भी क्षेत्र में बहुत ही कम संसाधन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ विलेज कुड हैव ओनली अ वेल, केवल कोई कुआं हो, वहाँ हैंडपम्प हो, या छोटी सी कोई नदी हो। फॉर कंस्ट्रक्शन एट सच प्लेसेस ऑल्टरनेट वाटर रिसोर्सेज मस्ट बी फाउंड। और इस प्रकार के जो भी जल के वहाँ पे संसाधन है वो हमारी अवाप्ति में कवर हो रहे हों, तो यह सर्वेयर को निश्चित रूप से देखना होगा कि वहाँ दूसरा कोई जल का स्रोत अवेलेबल है क्या, ताकि वहाँ के जो भी रहवासी होंगे उनको उस स्रोत पर ले जाया जा सके। This type of data can only be found from various discussions with villagers. जो भी ग्रामीण लोग होते हैं वहाँ पे उनसे चर्चा करी जाती है। सर्वे के साथ साथ वहाँ पर चर्चा भी करी जाती है। तो हमने अभी तक दो प्रकार के सर्वे देखे, एक तो ट्रैफिक सर्वे तथा सोशल सर्वे। अब तीसरा, एनवायरमेंट डेटा, जो हमें पर्यावरण तथा वातावरण का भी डेटा लेने की आवश्यकता है। एनवायरमेंट इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच मस्ट बी टेकन अंडर कंसिडरेशन बिफोर प्लानिंग हाईवे। वहाँ के एनवायरमेंट को भी निश्चित रूप से उसका भी डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। रिपोर्ट रिगार्डिंग अफेक्टिंग नंबर ऑफ ट्रीज, यह देखना होगा कि कितने ट्रीज, कितने पेड़ों को काटना पड़ेगा, कितने पेड़ों का नुकसान होगा, फ्लोरा एंड फौना, कितना नुकसान हमें वहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट्स के आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनका होगा। पॉल्यूटेंट्स इंक्रीज्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन जब हो रहा होगा तब कितना प्रदूषण उत्पन्न होगा।
in air and water must be prepared and submitted to Environment Ministry to get the green signal for development. किसी भी हाईवे का निर्माण विद्यार्थियों सरल रूप में नहीं होता है, उसमें सभी प्रकार के सर्वेस को प्राथमिकता दी जाती है और उसके बाद में गहन विचार विमर्श करके ही किसी भी प्लानिंग स्टेज पर पहुंचा जाता है। अब हम चौथा सर्वे देखते हैं कि रोड इन्वेंटरी एंड कंडीशन सर्वे। अंडर दिस कंडीशन ऑफ पेवमेंट एंड स्ट्रक्चर्स अलोंग द रोड आर टेकन। यहाँ पर रोड के साइड में कितने ब्रिजेस हैं, कितने कल्वर्ट्स हैं, सभी चीज़ों का एक प्रकार से इन्वेंट्री मैनेजमेंट किया जाता है, उन्हें चिन्हित किया जाता है। इफ द कंडीशन ऑफ स्ट्रक्चर्स आर पुअर दे आर नीडेड टू बी रिकंस्ट्रक्टेड। ये देखा जाता है कि अगर उनकी कंडीशन पुअर है, सही स्थिति में वह स्ट्रक्चर नहीं है, तभी उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इफ द कंडीशंस आर फेयर, दूसरा जो बिंदु आता है, अगर कंडीशन उचित हैं, दे आर वाइडन्ड और रिपेयर्ड, उस सड़क को चौड़ा कर दिया जाएगा, रिपेयर कर दिया जाएगा। तथा तीसरा इंपॉर्टेंट बिंदु, इफ कंडीशंस आर गुड दे आर रिटेन। साथियों, रोड के सर्वे में हमने जब इन्वेंट्री करी और हमें पता लगा कि यह जो सड़क है यह उचित है तथा यह सही कंडीशन में है, तो उसे रिटेन किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के हमने यूनिट में हाईवे की प्लानिंग के बारे में पढ़ा। हाईवे को जब भी हमें बनाना होगा तो हमें एक अच्छी योजना की आवश्यकता होगी। इस योजना में हमें अच्छे एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेनी होगी और अलग अलग प्रकार से हमें सर्वे करना होगा। कौन कौन से सर्वे होते हैं हम लोग फिर देख लेते हैं। एक तो ट्रैफिक का सर्वे करना होगा तथा सोशल सर्वे करना होगा। तीसरा, हमें एनवायरनमेंट का, वहाँ के वातावरण का, पर्यावरण का सर्वे करना होगा तथा चौथा, रोड इन्वेंट्री मॉडल को अपनाना होगा। आशा है स्टूडेंट्स, आपको हाईवे के प्लानिंग के बारे में आज काफ़ी जानकारी मिली होगी। आगे के टॉपिक में हम लोग हाईवे के डेवलपमेंट में किस प्रकार से हाईवे का डेवलपमेंट भारत में हुआ, विश्व में हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।